लेक्चर नंबर कौन सा आज 4। ठीक है, इशू ऑफ शेयर चालू किया हमने। तो आज हम कॉल इन अरियर्स उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या है। एक बार जो कल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे आंसर चेक कर लेना। जिसने होमवर्क किया है वो ठीक है, जिसने नहीं किया वो मेरे साथ पूरा पूछे। अब यहाँ पे लिखा है इशू 10,000 है। क्वेश्चन में क्या बोला है? इशू 10,000 है। लेक्चर में इशू 10,000 है। अप्लाइड मतलब 15,000 खरीदने वाले आप। और दूसरा क्या बोला है? अलॉटेड मतलब बेचोगे कितना? 10,000। ठीक है, एक शेयर की कीमत कितनी है? 20 रुपीज। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट है 5, 4, 7, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें हिसाब लगा के और यहाँ पे एडजस्टमेंट देके रखिए कि यहाँ पे सैम करके एक आदमी है, सैम के पास 2,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है सैम के पास? 2,000। वो 2,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अगर याद रखना, कोई अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो आगे का पैसा भी देगा क्या? वो नहीं देगा ना। मुझे बताओ, अगर मैंने बैंक से लोन लिया, ईएमआई जा रहा है, जनवरी का पेमेंट किया मैंने, फेब का पेमेंट किया, मार्च का पेमेंट नहीं किया, तो अप्रैल का पेमेंट थोड़ा ना करने जाऊंगा मैं। पहले कौन सा पेमेंट करूंगा? मार्च का। तो अगर एक बार अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जिंदगी में पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, तो सैम का हो गया। जॉन क्या कर रहा है? जॉन के पास 500 शेयर्स है और जॉन ने क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में पे कर दिया। मुझे बताओ ना, एडवांस में पेमेंट कब करोगे? पहले या बाद में? पहले करेंगे ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पहले किया, मतलब कब किया? अलॉटमेंट के दिन किया। समझ में आ रहा? दिमाग में ऐसा रखना, मान लो ये 1 जनवरी का है, ये 1 फेब है, ये 1 मार्च है और ये 1 अप्रैल है। ठीक है, तारीख के हिसाब से। तो इसका मतलब ये जॉन ने 500 शेयर्स का पैसा क्या 1 फेब को पेमेंट किया होगा? ठीक है, चलो अब इसकी एंट्री लिखते हैं। पहला देखो, 5 रुपीज कलेक्ट करना है। कितना कलेक्ट करना है? 5 रुपीज। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 करो, कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 75,000। इसका मतलब बैंक में पैसा कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू, ये पैसा कौन से दिन आया? एप्लीकेशन के दिन आया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओह महाराज, लिखा है ना क्वेश्चन तूने? कल कल लिखा था ना क्वेश्चन, वापस क्यों लिखा? कम लेने की बेटा यार आपको। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, जितने से क्रेडिट उतने से क्या करना है? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000। अब मुझे बताओ एक्चुअल में शेयर बेचे कितने? 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 50 ना? 20 कुछ तो सुना मैंने। 20 बोला ना तुम लोगों ने? सच्ची बोलना। मैंने 20 सुना, वही ना, मैंने सुना तो। तो 50,000 आना चाहिए था, आया कितना? कितना पैसा ज्यादा है? 25 ज्यादा है। तो ये 25 क्या करना है? अपने पास रखना है, वापस देना पड़ेगा ना। किसको? बैंक को। बैंक किसको देगी? वापस शेयर होल्डर को दे देगी। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 25,000 वापस चला गया। अब जो एक्चुअल में कंपनी का पैसा है वो पैसा कहां यूज होने वाला है? बिजनेस के लिए यूज होने वाला है। दिया किसने? ओनर्स ने दिया है। अगर जो जो पैसा ओनर देता है बिजनेस को क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। लग गया हिसाब? अपना पहला हिसाब आ गया। एप्लीकेशन 1 जनवरी का हिसाब अपने पास क्लियर है। अब जैसे 1 फरवरी आई तो 1 फरवरी को फिर से बैंक गई पैसा कलेक्ट करने के लिए। अब मुझे बताओ, तुम जब बैंक को बोलोगे पैसा कलेक्ट करो, तुम्हें कब पता चलेगा कि कोई पैसा नहीं दे रहा है? रिद्धि, कब पता चलेगा पैसा नहीं दे रहा है मुझे कोई? जब तुम मांगने जाएगी पैसा तब पता चलेगा। इसका मतलब हमें आज पता है क्या वो पैसा नहीं आने वाला? नहीं पता। तो मुझे बताओ कितना रुपया चाहिए था हमें अलॉटमेंट के दिन? 4 रुपीज। कितने लोगों से? 10,000 से। हिसाब लगाओ कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 40,000। बिजनेस में कितना पैसा आना चाहिए था? 40,000 आना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे बताओ सैम है, सैम के पास कितने शेयर्स है? 2,000। वो पैसा नहीं दे रहा है अलॉटमेंट का। इसका मतलब 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 8,000। इसका मतलब क्या? 8,000 नहीं आने वाला। ये क्यों नहीं आ रहा है पैसा?
क्योंकि वो नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स बोलेंगे उसको, ठीक है। और वो कॉल इन अरियर्स हमेशा क्या होता है, डेबिट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जॉन है, जॉन के पास कितने शेयर्स है, 500, और वो पैसा क्या 7 रुपीज एंड 4 रुपीज, मतलब टोटल 11 रुपीज आज ही पेमेंट कर रहा है, एडवांस पेमेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ 500 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हुआ, 55,000, पक्का पक्का 55,000, तो 5,500 होगा ना, 5,500, मतलब पूरी कंपनी को पैसा मिल रहा है 10 शेयर का, 10,000 का, यहाँ पे 50,000, और वो अकेला 55,000 देगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होगा, 55,500। तो ये पैसा आ रहा है, ओके, एक्स्ट्रा आ रहा है 5,500। मुझे बताओ बैंक को कितना बोला तुमने लेके आने के लिए, 40,000, बैंक गया 40 लेने के लिए, 8 नहीं आने वाला, तो बैंक के पास कितना आने वाला था, 32। अब 32 के अंदर क्या 5,500 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे बताओ कितना हो गया, 37,500। अब बैंक क्या इतना पैसा लेके आएगा, बराबर, फिर बैंक बोलेगा ये पैसा मैं लेके आया, ये 8,000 कॉल इन अरियर्स हुआ, ये 5,500 कॉल इन एडवांस हुआ, और ये 40,000 आपका अलॉटमेंट पे आने वाला था। अब इस सबको देख के, इन सबको देख के हमें क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है बैंक में, कॉल इन अरियर्स कितना है, कॉल इन अरियर्स कितना है, 8,000। टू, कॉल इन एडवांस कितना है, 5,500। टू, शेयर अलॉटमेंट कितना है, 40,000। लगाओ हिसाब, हिसाब लगा लो कि पैसा उतना ही है, जितना डेबिट में है क्या उतना ही पैसा क्रेडिट में आएगा। 37,500 प्लस 8,000 कितना होता है, 37,000 प्लस 8,000, 5 6 7, 45,500, 45,500, और नीचे पैसा कितना, क्रेडिट में 45,500, कि ये पैसा आ गया। अब मुझे बताओ जितना पैसा आया क्या उतना ही पैसा कैपिटल में जाएगा, बराबर, मतलब एंट्री करते समय हम क्या लिखेंगे, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब दिमाग में बच्चों क्वेश्चन आता है, सर कैपिटल अकाउंट में 40,000 क्यों जा रहा है, पैसा तो आया ही नहीं उतना। अब मैं तुम्हें अभी बता देता हूं आगे जो टॉपिक है। मुझे बताओ, मान लो मैंने बैंक में गया, मैंने बैंक को बोला कि मुझे ना गाड़ी खरीदनी, बाइक खरीदनी, बाइक बाइक बाइक, क्या खरीदनी है मुझे, बाइक। अब बाइक खरीदनी है मुझे, तो मैं बैंक के पास गया, मुझे 2 लाख का लोन चाहिए, मैंने बैंक को बोला, बैंक ने बोला ओके हम देने को तैयार। तो बैंक ने मुझे 2 लाख का लोन दिया। अब मैं बाइक खरीदने कहा जाऊंगा, बाइक खरीदने में, शोरूम पे, ओके शोरूम गया बाइक खरीदने। अब वहां पे जाके मैंने एक बाइक देखी, क्या देखी, एक बाइक देखी, ये बॉटल बन गई है, कुछ तो था, बाइक देखी मैंने बाइक देखी, ठीक है। अब मैं उस बाइक को खरीदने वाला, बैंक ने बोला हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमें हर महीने के 10 तारीख को 10,000 रुपीज का ईएमआई दोगे, 10,000 का ईएमआई दोगे, ठीक है। बैंक, बाइक कितने की, 2 लाख की बाइक, ठीक है, बाइक कितने की, 2 लाख की। मैंने बाइक खरीद ली, बाइक अब मेरे पास है, डेली शाम को मैं उसके ऊपर राइड कर रहा हूं, मतलब निकल रहा हूं घूमने बाहर, ठीक है। अब बाइक चला रहा हूं मैं, पहला ईएमआई आया मैंने पे किया, दूसरा आया मैंने पे किया, तीसरा आया मैंने वो भी पे किया, चौथा ईएमआई भी मैंने पे किया, ऐसे मैंने टोटल 5 ईएमआई पे किया। कितने, अब मेरे पैसे कितने बैंक के पास चले गए, वेरी गुड, कितने, बाइक कितने की, बैंक के पास पैसा कितना चला गया। अब 6th वाला ईएमआई आया, मैंने नहीं दिया ये, तो बैंक क्या करेगी, पहला काम क्या करेगी, क्या करेगी, बोल श्रावणी, बोल क्या करेगी, कॉल करेगी या केस करेगी। पहले मतलब आज मेरा पेमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट केस हो गया मेरे से, ऐसा, डिवोर्स देते समय वाइफ भी बेटा पहले 2-3 बार इन्फॉर्म करती है,
तो बैंक क्या करेगी? पहला इन्फॉर्म करेगी ना कि सर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, आप चेक करो। मैंने बोला है ही नहीं पेमेंट, क्या करना है? तो सर प्लीज हमें पेमेंट कर दीजिए। 2-3 बार मुझे इन्फॉर्म करेगी। फिर मान लो मैंने मैं अगर 6th EMI पे नहीं कर रहा तो 7th भी नहीं करूंगा। कॉमन सेंस है, वही सीखा हमने कॉल इन एरियर्स, हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ, अब बैंक क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। नोटिस भेजेगी कि सर अब हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इस बार भी आपने पेमेंट नहीं किया तो सर हम आप पे केस कर देंगे। अब मुझे बताओ, मैंने फिर भी पेमेंट नहीं किया, अब बैंक क्या करेगी? बाउंसर्स भेजेगी, घर पे आएंगे। क्या करेंगे? घर पे चाय पीने आएंगे? बेटा वो घर पे लगाते हैं। मेरे बाइक का लोन है, बाइक का लोन है, घर पे स्टाइल करेंगे क्या? अबे गाड़ी की चाबी ने गाड़ी लेके उठा के लेके जाएंगे, गाड़ी उठा के लेके जाएंगे ना, बराबर। तो अब बैंक गाड़ी उठा के लेके गई। गाड़ी कितनी की? मैंने पैसा कितना दिया? तो मैं बैंक को मांगू 50,000 वापस दो? क्यों? बाइक कितने की है? लोन कितने का था? लोन कितने का है? 2 लाख। लोन भी 2 लाख का है, बाइक 2 लाख की है। 6 महीने में इतना भी गाड़ी कीमत ना गिर जाएगी। तो किया क्या मैं तो इसीलिए तो ली थी, मैंने यूज करने के लिए तो मैंने बाइक ली थी। तो मैंने क्या किया मुझे बताओ? मैंने 50,000 रुपीज दिया है बैंक को। बैंक की 2 लाख की मेरे पास कर्ज था, तो बाइक लेके चली गई। तो वो 50,000 मुझे मिलना चाहिए, यस और नो? मिलना चाहिए ना मुझे 50,000, मेरा ही है ना गौरव। अगर वो बाइक लेके जा रही है तो 50,000 दे दो, आपकी 2 लाख का हिसाब क्लियर। एक्स्ट्रा 50,000 बैंक क्या करेगी? उनका तो प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो मैंने लिए, मुझे थोड़ा सपना आया था कि मैं 6th मंथ में पेमेंट नहीं करूंगा, 6th मंथ में पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सपना आया था। सोचो ना, जब हम कोई EMI पे करते हैं, हमें थोड़ा पता है कि हमें 5-6 महीने बाद पैसा नहीं होने वाला अपने पास। ऐसा थोड़ी ना होता है। हो कुछ भी इमरजेंसी आ, कोरोना आ गया मान ले, कोरोना आ गया तो कुछ नहीं था। अब किसी को सपना आया था कोरोना आएगा, एक छोटा सा कीड़ा पूरा दुनिया में, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं ना। तो बोलो चलो, अब मुझे पैसा मिलना चाहिए, हाँ या ना? तुम्हारा आंसर ना आए, ना आए तो क्यों ना आए? यूज, अरे यूज का क्या करना है? यूज का कुछ नहीं होता, यूज का कुछ नहीं, किया तो किया यूज। अब मुझे बताओ बैंक बाइक का क्या करेगी, वो तो बताओ चलो। किसको? भंगार में। मुझे बताओ, बाइक लेके चली गई कौन? बैंक। बाइक भी किसके पास है? बैंक के पास। 50,000 रुपीज मेरे किसके पास है? बैंक के पास। बैंक का थोड़ा भी नुकसान हुआ है क्या? अब मुझे बताओ, गाड़ी है 2 लाख की, बैंक गौरव को बुलाएगी, गौरव तुझे गाड़ी चाहिए क्या? गौरव बोलेगा हाँ। कितने की है? बैंक बोलेगी 2 लाख की, लेकिन तेरे लिए हम 1.5 लाख में बेचने को तैयार है, सॉरी 1,80,000 में बेचने को तैयार है। क्या गौरव का फायदा है क्या? गौरव का फायदा है क्या? हाँ या ना? उसको 2 लाख की गाड़ी 1,80,000 में मिल रही है, उसका फायदा है। बैंक का कितना फायदा है वो सोचो ना। बैंक को कितना पैसा रिकवर करना था? 1.5 लाख। बैंक ने गाड़ी बेच के कितना किया? 1,80,000। तो बेटा याद रखना, कंपनी कभी नुकसान में नहीं जाती है। कंपनीज होती है ना, अब तुम बोलोगे सर शेयर्स का पैसा है, वो शेयर्स का पैसा क्या करेगा? अब मुझे बताओ, जैसे कि मेरी कंपनी के शेयर्स रिद्धि के पास है, रिद्धि ने पैसा नहीं दिया, आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, तो उसके पास जो शेयर्स है मैं वापस ले लूंगा, शेयर्स वापस ले लूंगा, बराबर। अब शेयर्स वापस आ गए, शेयर्स का करूं क्या? जो वापस आ गए, किसी को मैं सस्ते में बेच दूंगा, डिस्काउंट प्राइस में बेच दूंगा, उनको लगेगा सस्ते में मिल रहा है, मैं तो मुझे तो प्रॉफिट ही है। तो हमेशा बैंक अपना ऐसे ही बनाती है हमें। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये कंसेप्ट आएगा, इसके पहले एक और कंसेप्ट है प्रो राटा। प्रो, प्रो नहीं बेटा, प्रो, PRO, प्रो राटा। प्रो राटा मतलब प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट, स्पेलिंग नहीं आती मुझे, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट रेट। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, अब इतने बच रहे हैं। मैंने बोला कि मैं सबके लिए पिज्जा मंगवा रहा हूँ, बोला बस मैंने बोला सबके लिए पिज्जा मंगवा रहा हूँ, ठीक है, मंगवा रहा हूँ मैं।
तो कितने लोग हैं? 3 7 7 लोग हैं। पिज्जा आया मान लो 5 5 ही पिज्जा है। मैंने बोला मैं 5 ही मंगवाऊंगा, तुम लोग 7 हो, क्या करोगे? वेरी गुड, क्या करोगे? डिवाइड करके खा लोगे। तो जब मैं बेचने निकला 10,000 शेयर, खरीदने वाले आ गए 20,000, तो मैं सिर्फ 10,000 को ही क्यों बेचूं? हो सकता है मैं ऐसा करूं, तूने 2 मांगे, मैं तुझे 1 ही दूंगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूं ना, मुझे तो हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है, हर एक कस्टमर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई खरीदने आया है, मैं उसको मना करके भेज देता हूं, तो वापस आएगा क्या मेरे पास वो? ना। इसका मतलब अगर मान लो 10,000 मैं शेयर्स इशू करने निकला हूं, खरीदने वाले 20,000 लोग आ गए, तो मैं बेच कितना सकता हूं? 10,000 ही बेच सकता हूं, क्योंकि है ही मेरे पास उतने। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा ना, एक काम करते, प्रो राटा लेते। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? अगर आपने 2 शेयर मांगे तो मैं आपको 1 ही शेयर दूंगा। देखो, नंबर ऑफ अलॉटेड रेस टू नंबर ऑफ अप्लाइड, सॉरी नंबर ऑफ अप्लाइड नंबर ऑफ अलॉटेड। मान लो ऐसा एक इक्वेशन आपके सामने ऐसा है, कितने लोग खरीदना है? 20,000। कितना आपके पास है? 4 जीरो कट 4 जीरो कट 2:1 रेशियो बन गया। जो जो 2 मांगेगा उसको कितना मिलेगा? मान लो किसी ने 10 मांगे, उसको कितना मिलेगा? किसी ने 100 मांगे उसको, किसी ने 200 मांगे उसको, किसी ने 500 मांगे उसको, किसी ने पूरे के पूरे 10,000 मांगे, उसको 5,000, दूसरे को 5,000। समझ में आया? इस तरह से हमें मिलेगा। समझ में आया पक्का? मुझे क्या लिखा है मैंने? गर्ल्स हॉस्टल? क्या किया मैंने? क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या इतना क्या उसमें? वो तो ऐसे ही लिखा था ना, मैं उसके बाल देख के हंस रहा था। तेरे ही। चलो चलो, बस बस बस। अब मैं जो बोलता हूँ लिखो, लिखो प्रो राटा। प्रो राटा लिखो, प्रो राटा। प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। ऊपर हेडिंग डालना, लिखना प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल। लिखो महिला मंडल, लिखो, चलो फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ शेयर्स applied for raised to number of shares allotted. लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर रेस टू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नहीं, इसको बोलना नॉर्मल क्वेश्चन ही है अपना। क्वेश्चन नंबर 1, इशू 1,000, अप्लाइड 2,000, अलॉटेड 1,000। 2 लोग हैं, मान लो सैम है और जॉन है। सैम बोल रहा है मुझे भी 1,000 चाहिए, जॉन बोल रहा है मुझे भी 1,000 शेयर चाहिए। मुझे बताओ, अगर ऐसा कोई केस आ गया, मैं बेचने निकला हूं 1,000 शेयर, खरीदने वाले 2 लोग आ गए, एक आया सैम, एक आया जॉन। सैम ने बोला मुझे 1,000 चाहिए, जॉन ने बोला मुझे 1,000 चाहिए। अब मैं सैम को भी दुखी नहीं कर सकता, जॉन को भी नहीं कर सकता था, मुझे दोनों में से किसी एक को दे सकता था मैं वैसे तो। लेकिन मैंने बोला एक काम करते हैं, प्रो राटा लेते हैं।
मैं बेचने निकला हूं 1,000, तुमने मुझे ऑफर दिया 2,000 का। एक काम कर ले, तू 500 ले ले, तू 500 ले, दोनों खुश। यस और नो? इसको बोलते प्रो राटा। क्या बोलते इसको? प्रो राटा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रो राटा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो बेटा जो अपना नॉर्मल करते आ रहे हैं वही करना है, डायरेक्टली हिसाब लगाना है। लिखा इतना लिखो। अब मुझे बताओ फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाइड कितने अप्लाइड है? 2000, तो मैंने 2000 लिखा। अलॉटेड कितने हैं? 1000, तो मैंने 1000 लिखा। अब मुझे बताओ ये 3 0 कट 3 0 कट 2:1, इसका मतलब जिसने 2 मांगे उसको 1, जिसने 5 मांगे उसको 2.5, जिसने 100 मांगे उसको 50। ठीक है। अब कभी कभी मान लो ऐसा इक्वेशन आ गया 7:1, तब क्या करोगे? जिसने 7 मांगे उसको 1, जिसने 14 मांगे उसको 2, बराबर। लिखो चलो क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन हो गए अपने? मेन मेन अपने जो मेन करते हैं वो कितने हो गए? 10 हुए। देखो एग्जाम्पल नंबर 11, न्यू पेज। 11 हो गया, चेक कर लो एक बार। हाँ प्रैक्टिस था वो। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखना न्यू पेज। प्रो राटा के लिए जो पेज छोड़ा है ना वो छोड़ना, उसमें और भी लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें लिखो इशू। ये क्वेश्चन प्रो राटा का है। इशू 1000 शेयर्स, अप्लाइड 5000 शेयर्स, अलॉटेड 1000 शेयर्स। तो सबसे पहले तो मुझे तुम लोग ये करके बताओ कितना पैसा, कितना शेयर किसको मिलना चाहिए? जिसने मान लो किसी ने 500 मांगे तो उसको कितना मिलेगा? हिसाब करके बताओ मुझे। रेशियो बता दो ना, जैसे 2:1 निकाला था मैंने, वैसे तुम मुझे बताओ कितना होगा। 5:1। जिसने 5 मांगे उसको 1, जिसने 10 मांगे उसको 2, जिसने 100 मांगे उसको 25। ऐसा 20 ही हो रहा है, 25 20 हो रहा है। 5 के बदले 1 शेयर मिल रहा है, 10 के बदले 2, तो 100 के बदले 20। लिखो। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपका जो प्रोराटा का लिखा है ना हमने, वहां पे आ जाओ, वो वाले पेज पे आ जाओ, उस पे एक लाइन लिखो। नोट नंबर कौन सा नोट? कितने नोट हो गए हमारे? नोट चेक करो, नोट कितने हुए? नोट बताओ कितने हुए नोट? 5 हुए। लिखो 6, नोट नंबर 6 लिखो। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ प्रोराटा, इन केस ऑफ प्रोराटा, allotment, allotment always, whether their information, information given question, given in question or not, we need to transfer excess amount towards share allotment, share allotment, share allotment। नोट नंबर 6। 1 रुपए का 10 रुपए का शेयर है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 532, 3 इंस्टॉलमेंट। मुझे इस लाइन जो लिखा है उसका मतलब बताओ। मतलब बताओ मुझे इसका क्या लिखा है।
कभी क्या कहना चाहते हो इसमें? क्या करने का? क्या ये क्या थोड़ा थोड़ा मतलब क्या? In case of pro rata allotment, always whether the information given in question or not, we need to transfer excess amount. Excess amount मतलब ज्यादा अगर अमाउंट आएगी, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर ज्यादा पैसा आ गया तो हम वापस देते बैंक को। अब यहाँ पे तो लेना देना है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सारा सारा पैसा जो आएगा शेयर होल्डर का आने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे बोला है वो सारा पैसा अगर ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है तो वो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमें आगे भी तो पैसा लेना है। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो अभी लिखना मत लो। सबसे पहले, अब तो पहली एंट्री तो सबको आनी चाहिए। पहली एंट्री तुम लोग ही बताओ चलो कितनी है, अब आनी चाहिए आपको एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, चलो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट के साथ 25,000। कहां से आया 25,000? 5 को मल्टीप्लाई किया तुमने 5,000 से, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन, ओके, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000, ठीक है, दिखा। सेकेंड एंट्री बताओ चलो, ओके, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 25,000। हाँ इसके आगे बताओ चलो, शेयर कैपिटल, ओके ठीक है। टू शेयर कैपिटल कितना कितना 5,000, ओके चलो 5,000। बाकी का पैसा 20,000 क्यों बैंक अकाउंट? एक्स्ट्रा है तो वापस देना है, एक्स्ट्रा है तो वापस देना है, आपका क्या कहना है? एक्स्ट्रा है तो वापस देना है, एक्स्ट्रा है तो वापस देना है, वापस देना है गौरव, वापस देना। अब मुझे बताओ आगे जाके ये 5,000 लोगों से पैसा आने वाला है। देखा जाए तो 5,000 शेयर्स हमने जो लोग आए थे हमारे पास कि हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमने उनको बांटे कितने? 1,000। मतलब शेयर तो सबके पास गए ना, जिसने 5 मांगा होगा उसको 1 तो मिला ही होगा ना शेयर। शेयर तो सबके पास है, क्या उनका पैसा एक्स्ट्रा आ गया अपने पास? कल जाके हो सकता है वो पैसा ना दे, कल जाके ऐसा भी तो हो गया अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास कितना पैसा है अभी उनका एक्स्ट्रा? 20,000, ठीक है। मुझे बताओ अलॉटमेंट के दिन कितना पैसा आने वाला है? 3,000, 3 मल्टीप्लाई 1,000। अपने पास कितना पैसा है? जेब में पैसा कितना पड़ा है अभी? 20,000। अगले महीने कितना पैसा आने वाला था अलॉटमेंट का? 3,000। अलॉटमेंट का कितना आने वाला? 3,000। तुम्हें अभी निकाल लू इस 20,000 में से, 20,000 में से 3,000 अभी निकाल लू क्या? कॉमन सेंस है ना, 20,000 में से 3,000 अभी निकाल लेता हूं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट हो गया, फाइनल कॉल के दिन कितना पैसा आने वाला है? 2,000। मेरे जेब में कितना पैसा पड़ा है? 17। तो 2,000 फाइनल कॉल का भी निकाल लोगे, है ही ना पैसा, तो क्यों ये करना है? तो क्या एक्स्ट्रा पैसा निकाल लो, 2,000 निकाल लो अपना। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना? अब मुझे बताओ अब कितना पैसा बचा? अब किसी से कोई आने वाला है क्या? सब कुछ हो गया ना, कंपनी को जितना पैसा चाहिए था मिल गया क्या? क्या करोगे? जो पैसा बचा वो दे दूं क्या वापस? कोई लेना देना है ही नहीं उसका। टू बैंक अकाउंट कितना मिल गया ये सब। अब मुझे बताओ इसके बाद की एंट्री कौन बताएगा? इसके बाद की एंट्री बताओ। नहीं आएगी। और कोई कहना चाहता है कुछ? एक आंसर आया मेरे पास कि एंट्री ही नहीं आएगी। बताओ चलो, बता ना फिर, एंट्री बता ना डायरेक्ट अभी। वंश गौरव कौन सी एंट्री आएगी? पैसा लेने की एंट्री आएगी क्या? वापस बैंक में जाओगे, फोन करोगे, लेना चलो, कोई लेना देना नहीं, पैसा तो आ गया अपने पास, तो वही तो एंट्री आएगी।
जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट की तो फिक्स है ना। हाँ, तो मुझे बताओ, पहली एंट्री तो अपने पास है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर अलॉटमेंट का पैसा अभी तक कैपिटल में गया क्या, नहीं गया, उसको डालना पड़ेगा, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। अब मुझे बताओ एक और एंट्री आएगी फाइनल कॉल की शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। क्या बन गई एंट्री, खत्म, कुछ नहीं आएगा, 4 एंट्री आई बस। 8 मार्क का समय, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बन गया, 4 में तो आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। लिखो लिखो ये, चलो एग्जांपल नंबर 11 लिखो। चलो हो गया लिख के। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 12 न्यू पेज पे, वो सॉल्व करो, प्रो राटा का क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो लिखो एग्जांपल नंबर 12, इशू 1000, अप्लाइड 1200, अलॉटेड 1000, क्वेश्चन प्रो राटा है, 10 का शेयर है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 352, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करके दिखाओ। चलो देखो भैया, कोई लिखेगा नहीं बेटा, गौरव मेरी कसम लिखेगा नहीं। तूने अगर लिखा तो बेटा बहुत जल्द शादी हो जाएगी तेरी, खुश मत हो, सेम जेंडर से मेरी नहीं हो रही तो तेरी हो रही, कुछ भी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1200, कितना हो गया 3600। टू ये पैसा कब आया, शेयर अकाउंट, ये ऐसा बोलते नहीं फोन में, एक नंबर है मेरे पास अक्षय शिंदे औंद करके, ये कुछ और ही बोलता है, पब्लिक प्लेस में तो सुनने लायक नहीं होता है वो, अक्षय शिंदे कुछ तो ऐसा ही बोलता है। अरे मैंने तो ना रखा, मैंने तो नंबर सेव किया था ना, तो मुझे थोड़ा पता था ऐसा बोलेगा। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3600। अब मुझे बताओ एप्लीकेशन के दिन कितना पैसा आना चाहिए था, तू लिख रहा है, मुझे पहले से शक था मुझे, मैंने क्या बोला था, शादी होगी सेम जेंडर से, हाँ लिखा क्यों तूने, कसम भी दी थी मैंने, अभी तो मत लिख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मुझे तो एप्लीकेशन के दिन कितना पैसा अकाउंट में आना चाहिए था, 3000 टू शेयर कैपिटल, श्रावणी इतना समझ में आया, 3000 आना चाहिए था। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट के दिन कितना पैसा आना चाहिए था, अलॉटमेंट के दिन 5000 आना चाहिए था। अब तुम्हारे अकाउंट में जेब में पैसा कितना है 600, तो मुझे बताओ कॉमन सेंस है ना, 600 रख लेते हैं, 600 अपने पास रख लेते हैं, आगे जाके बैंक को कितना बोलेंगे 4400 ले ले, तो अभी 600 रखना है, ये 600 किसका है, अलॉटमेंट का पैसा है ना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक मुझे लगता है तुम सब आ गए थे, यहां तक आ गए थे, असली मजा इसके आगे था बेटा। अब मुझे बताओ कितना पैसा बैंक को वापस फोन करूंगा मैं कि बैंक 600 है अपने पास, 4400 ले ले, बैंक अकाउंट डेबिट 4400। अब ये पूरा पैसा किसका है, अलॉटमेंट का है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4400।
अब मुझे तो मैंने क्या सिखाया, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। अब मुझे बताओ, यहां पे अलॉटमेंट अकाउंट 600 से क्रेडिट हुआ है, 4400 से भी क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब टोटल क्रेडिट कितने से हुआ? तो वही तो मैंने बोला ना, फिर 5000 से हुआ है। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000, यही तो बोला था मैं। अब आगे की एंट्री तो सेम है, 2 रुपीज लेने 1000 लोगों से, तो क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000। जितने से क्रेडिट कंपल्सरी है ये, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। डन, यही तो बोला था। कळलं का श्रावणी, काय करायचं कळलं ते? तू लिख बेटा, तू लिख, अभी लिख, होने को कोई नहीं डाल सकता बेटा। आपने देखना चालू किया? हाँ, तो क्या देख रहे हो, लिखो चलो। कभी हैंडसम आदमी देखा नहीं? तुझे क्या लगा, तू हैंडसम है? सुंदर होता है लड़की बेटा, हैंडसम कैसे होगा? लिखो चलो। लिखो चलो। ये दो होमवर्क है अभी, टोटल अभी मैंने 3 दिन का होमवर्क दिया है ना। पहले बार 2 सम दिए थे, उसके बाद कल 2 सम दिए, आज 2 सम। 3 दिन का होमवर्क और टोटल 12 एग्जाम्पल, 12 ही है ना, 12 एग्जाम्पल। कब तक दिखाओगे तुम चारों? ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे भी? अब तो संडे भी है ना बीच में, संडे भी तो है, संडे भी है, कल का भी दिन है। कल नहीं है क्लास, कल सैटरडे का क्लास नहीं है, कल कल के दिन ही नहीं है। संडे के दिन हुआ पॉसिबल तो मुझे लगता है ले लूँ संडे को, फिर मंडे से आपका 2 सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, ओसीएम एंड अकाउंट। ठीक है, संडे को मैं एक शादी में जा रहा हूँ इसलिए नहीं है, नहीं तो मैं संडे को ले लेता, जाना पड़ता है। अरे कोई आएगा